नमस्कार, संविधान वार्तामध्ये तुमचं स्वागत आहे। आणि आता आपण बदलापूर येथील आंबेशिव या ठिकाणच्या एका आदिवासी वाडीमध्ये आलेलो आहोत आणि या ठिकाणी पूज्य संत श्री आसारामजी बापू यांच्या प्रेरणेने दीपावलीनिमित्त एक विशाल आदिवासी भंडारा आयोजित केलेला आहे आणि तो जो भंडारा ज्या समितीने आयोजित केलेला आहे ती समिती मंडळ आपल्याकडे आहे आणि आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊ कि काय हा प्रोग्राम है आणि कशा पद्धतीने याचं नियोजन है। आपल्यासोबत पांडे जी है। पांडे जी, क्या बताओगे इस प्रोग्राम के बारे में और किस तरह से इसका नियोजन किया गया है? देखिए, बापू जी की कृपा से ये जो दिवाली विशेष जो भंडारा है जो आदिवासियों के लिए, दरिद्र नारायणों के लिए जो किया जाता है जो दिवाली में, ये हर साल होता है। कई सालों से चल रहा है बापू जी की कृपा से। तो पिछले साल भी यहाँ पर हुआ था बड़े पैमाने पर और इस साल भी अच्छे से हो रहा है। जो यहाँ की जो समितियाँ हैं और आश्रम हैं, जैसे बदलापुर आश्रम है, रायता आश्रम है, उल्लासनगर आश्रम है, सभी समितियां मिलकर, आश्रम मिलकर यहाँ आकर ये सेवा कार्य करते हैं बापू जी की कृपा से। जिससे कि दीपावली में तो सभी लोग अपने अपने घरों में दिवाली मनाते हैं, अपने घरों में आनंद मनाते हैं, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास ये आवश्यक वस्तुएं नहीं पहुँच जाती हैं, तो बापू जी की करुणा कृपा है कि उनके पास भी ये पहुँचे ताकि वो उसका ये लाभ ले सकें, जो ये बहुत ज़रूरी भी है। जैसे घरों में हम लोग क्या करते हैं, दिवाली में क्या करते हैं, घर में साफ़ सफाई करते हैं, मिठाई लाते हैं, एक दूसरे से प्रेम बांटते हैं। तो ये भी प्रेम के अवतार हैं। इसमें भी भगवान बसते हैं, नारायण बसते हैं। तो बापू जी कृपा ये नारायण सब जगह है, तो इनको भी ये पहुंचना चाहिए, ये लाभ मिलना चाहिए। तो ये हम सब का कर्तव्य है, सभी का कर्तव्य है, ये देशवासियों का। और ये बापू जी की कृपा से, ये हम जितने भी साधक हैं बापू की कृपा से शिष्य आते हैं और बापू जी भेजते हैं, प्रेरणा से हम आते हैं और उनको ये लाभ मिलता है। पांडे जी ने कहा कि बापू जी की प्रेरणा से ये प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हम बदलापुर आश्रम के जो सीताराम महाराज हैं उनसे जानेंगे कि ये सब जो भंडारा होता है, इसका जो खर्चा होता है, इस फंड का नियोजन कैसे किया जाता है? बदलापुर ही नहीं, भारत भर में सभी जगह समितियां बनाई हुई है। समिति की ओर से सनातन धर्म रक्षा हेतु सभी संतों ने दीपावली का संदेश देते आए और वो आज बापू जी की आज्ञा से हम लोग भारत भर में सभी जगह पे जो है सेवा चालू है। और ये केवल सेवा गरीबों की ही नहीं, नशा छुड़ाने का अभियान, बच्चों को संस्कार, बच्चे को जो है बाल संस्कार केंद्र भी चलाए जाते हैं। आदिवासी एरिया में भंडारा, गरीबों में या तो बाढ़ पीड़ित में, बारिश के समय में भी सेवा, सभी सीजन के अनुसार, मौसम के अनुसार सभी सेवा चलाए जा रहे हैं। देश भर में ये चल रहा है, यूट्यूब पे देख सकते हैं। सीताराम महाराज ने हमें कहा कि जैसे जैसे ऋतु आएगा, जैसे जैसे ज़रूरत होगी, उस तरह से जो गरीब है, पीड़ित है, जहाँ पे शासन नहीं पहुँचता वहाँ पे आसाराम बापू जी के साधक है ये आश्रम के द्वारा पहुँचते हैं। हमने देखा है कि इस तरह से एक बढ़िया काम जो सालों से चल रहा है, उसके बावजूद भी आज बापू जी को इस तरह का जो परेशानी है, जो जेल में रहना पड़ रहा है। क्या हम खाटिक जी है, जो हिंदू महासभा खारिक जी है, हम इनसे जानेंगे क्या एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नहीं लग रहा है आपको? क्या आपके विचार क्या है इसके बारे में? जी, आसाराम बापू जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। एक बहुत बड़े संत है, उनकी कृपा आशीर्वाद से पूरे देश भर में उनका एक संदेश है, जन सेवा ही नारायण सेवा है। तो उन्होंने जैसे बोलते हैं वैसे करके दिखाया है। आज उनको जो जेल में रखा है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि आसाराम बापू जी के माध्यम से आज पूरे आदिवासी बस्ती में वन क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे वन बंधु हैं, उनको जो धर्मांतरण का कार्य चल रहा था ईसाई मिशनरियों की ओर से, वो पूरी तरह से खंडन हुआ है। मतलब आज आदिवासी लोगों के जो उनकी खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो रही थी, उनको तकलीफ थी खाने के बारे में या राशन के बारे में। आज आसाराम बापू जी के माध्यम से उनको कपड़े, राशन और बौद्धिक जो बोलते हैं, मतलब आदमी का बौद्धिक विकास होना जरूरी है, वो वैसे बाल संस्कार केंद्र या सत्संग के माध्यम से बौद्धिक विकास हो रहा है। तो उनको समझ में आ रहा है कि हम इस देश के वासी हैं, हम सनातनी हैं, हमें बैला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने का जो कार्य जो ईसाई मिशनरी या अन्य लोग जो करते हैं, जो खुद को लाल सलाम बोल के जो ये कार्य कर रहे हैं और बैला फुसला के लोगों को धर्मांतरित कर रहे हैं, वो रुक रहा है। और वो पूरे देश में रुक रहा है उसी वजह से। जैसे हमें याद है कि 2025 तक पूरे भारत को ईसाई बनाएंगे, ऐसा एक मिशन चलाया था
रोम से पोप आके वसई में रुके थे। रुकने के बाद वो 7 दिन वसई में रुके, 1 दिन मुंबई गए। इसका क्या मतलब होता है? मुंबई हमारे देश का आर्थिक राजधानी है। आर्थिक राजधानी होने के बावजूद भी वो वसई में रुके, उन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। आज पूरे देश में हम लोग बोलते हैं ना कि एक पोस्ट ऑफिस है, हमारा यहाँ का एरिया का है पोस्ट ऑफिस एरंजाट, वो एरंजाट पोस्ट में उनका एक मिशनरी केंद्र बना है, ऐसा पूरे देश में बना है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र जो था वो आसाराम बापू जी ने वो उनका पूरा तरह से निष्कासित किया। उनको ये मालूम पड़ा तो उनको बहुत बड़े षड्यंत्र के माध्यम से आज उनको जेल में रहना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बात हो रही है कि हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है उसको वो बढ़ने से रोकने के लिए आसाराम बापूजी के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। और ये जो हो रहा है इसके पीछे आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर तरह का आंदोलन हो रहा है। हमने देखा कुछ दिनों पहले अर्नब गोस्वामी एक मीडिया के पत्रकार थे, उसके बाजू में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई और जो नाई कुटुंब थे उनके साथ में शिवसेना खड़ी हुई। लेकिन आज बापूजी को लोग भूल गए। बापूजी किसी को भूले नहीं है, आज गरीबों को याद करते। लेकिन बापूजी के लिए भी एक इस तरह से जोरदार आंदोलन अभी चलाने का टाइम आया है और ऐसे ही करेंगे। अगर हम चुप बैठेंगे तो हमें कोई कुछ न्याय नहीं देने वाला, ऐसा समय आया है। क्या 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 कहोगे आप इसके बारे में? सतर्क हो गए कि हम लोग खुद अपने आप ही मिसलियों को भगाने के सक्षम हो गए हैं। इसलिए सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि बाबूजी की कृपा सबके ऊपर पड़े और जो हो रहा है आदिवासी के क्षेत्र में काम अपना समिति की तरफ से वो अच्छे से चले। बस हरिओम। अभी यहाँ पे सरपंच है और हम इनसे जानेंगे। ये आंबेशिव के एक आदिवासी वाडी वहाँ के उतले सरपंच आहेत, वाघेताई आहेत। यांच्याकडनं आपण जाणून घेऊ की आता किती कुटुंब जे आहेत तुम्ही त्यांना नावं दिलेली आहेत आणि कशा प्रकारे इथे गरिबी आहे आणि कशा प्रकारे सरकार जे आहे ते लक्ष देत नाही। आणि आसाराम बापू यांच्या माध्यमातून हा प्रोग्राम केल्यानंतर काय तुमच्या भावना आहेत, काय तुमच्या प्रतिक्रिया आहेत? किती कुटुंब आहेत लिस्टला किती? यहाँ आमची आदिवासी आंबेशिव आदिवासी वाडीमध्ये कमीत कमी 150च्या वरती कुटुंब आहेत, 150च्या आसपास। तर दरवर्षी जे आहे आश्रमवाले आहेत ते येतात आणि कार्यक्रम करतात आणि चांगल्यापैकी आमच्या लोकांना पण धान्य बिन्य वाटून देतात, काही पोरांना खाऊ बिऊ। हे एक चांगले त्यांची मार्गदर्शन आम्हाला आहे। आश्रम बापूचे त्यांचे आभार आहे। आपण बघितलं की या ठिकाणी वाघेताई असतील किंवा या ठिकाणी ज्या स्थानिक माजी सभापती ज्या आहेत स्वप्नाली प्रवीण भोईर यांनी सुद्धा फोन करून या कार्यक्रमाला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत आणि त्या सुद्धा पाठीशी आहेत अशा प्रकारचं त्यांनी संविधान वार्ताला स्वतः फोन करून कळवलेलं आहे की असा कुठला कार्यक्रम असेल आणि कोणत्याही प्रकारची आवश्यकता असेल तर त्यासुद्धा खंबीरपणे आसाराम बापू आश्रमच्या या कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी आहेत अशा प्रकारे त्यांनी कळवलेलं आहे। आपल्यासोबत अशोक आहेर आहेत आणि हे एका प्रायव्हेट कंपनीमध्ये काम करतात आणि आज त्यांनीसुद्धा या कार्यक्रमाला वेळ दिलेला आहे आणि स्वतः ते या ठिकाणी आलेले आहेत आणि नियोजन करतायत। आता आपण मगापासून बघतोय की प्रत्येक नावाचं ते नियोजन करतायत। तर काय आहेर साहेब, काय तुमची प्रतिक्रिया या संदर्भामध्ये? बघा, आपण जर बघितलं तर श्रीमंत लोक त्यांची दिवाळी जोरात घरी वेगवेगळ्या वस्तू घेऊन किंवा खरेदी करून करतात, पण गरीब जो एरिया आहे जसा की आदिवासी भाग आहे, हे आंबेशिव गाव कातकरी वाडी आहे, इथं जे गरीब जनता आहे आदिवासी लोक आहेत तर त्यांच्याकडे आज खाण्यापिण्याच्या वस्तूंची तारांबळ आहे, ते खर्च करू शकत नाही, घरच्या जीवनावश्यक वस्तू आणू शकत नाही, त्यांच्या जे काही किराणा माल आहे तो मिळू शकत नाही। तर यासाठी दरवर्षी आसारामजी बापू आश्रम बदलापूर यांच्यातर्फे ह्या लोकांना गरजू वस्तू आहेत, ज्या जीवनावश्यक वस्तू जसे की कपडे, धन धान्य, मिठाई ही दरवर्षी वाटली जाते। तसेच त्यांची विचारपूस करून त्यांच्या दुःख त्यांच्या गोष्टी समजून घेतल्या जातात आणि त्यांना जास्तीत जास्त मदत करण्याची आश्रमातर्फे प्रयत्न केला जातो। आहेर साहेबांनी सांगितलं की आश्रमाकडून सर्व प्रकारच्या दुःखाचं निवारण करण्यासाठी याचे कार्यक्रम असतात आणि नियोजन केलं जातं। आता आपल्यासोबत आहेत काका काय वसंत जगताप साहेब आणि हे जगताप साहेब आता सांगतील की काय त्यांची भूमिका आहे यामध्ये। दरवर्षी काय झालं आहे, आमच्या बापूजींचा एकच पहिल्यापासून उद्देश आहे की गरिबाला जिथं दिवाळी बनवत नाही तिथं आपण पहिली नाही खायची, पहिली गरीब लोकांना केलवायची आणि नंतर आपण खायची, असा पहिल्यापासून संदेश आहे। आणि तो आम्ही आज
50 वर्षापासून चालू आहे, तो कंटिन्यू चालू राहील. या गावामध्ये हे दुसरं वर्ष आहे. मागच्या वर्षी एकदा आलो होतो, यावर्षी आलेलं आहे. प्रत्येकाला ज्यांची नावे आहेत त्यांना व्यवस्थित वस्तू दिल्या जातात. 500 ते 700 रुपये सामान असते, ते त्याची दिवाळी घरी बनवू शकतात. आता आपण बघू का आपण इकडे लोक बसले आहेत भरपूर. आता आपण इथं बघतो की आता या प्रकारे सामान वाटपाचा कार्यक्रम सुरू झालेला आहे आणि प्रत्येकाला या ठिकाणी हे दिलं जात आहे. ताई जरा दाखवा कॅमेरामध्ये तुम्ही हे थोडंसं आप जरा दिखाई थोड़ा, ये जरा दिखाई मैडम थोड़ा इधर इस तरफ मुँह. क्या है इस पैकेट में? उनको मालूम नहीं है और ये मेरे ख्याल से एक घर का जो पूरा सामान है जो उसमें दिया जा रहा है, जिसमें लोग दिवाली मना सकते हैं. ये बहुत ही बढ़िया उपक्रम जो है आसाराम बापूजी के आश्रम के माध्यम से ये उपक्रम को चलाया जा रहा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इसके लिए कुछ आवाज़ उठाए और इस तरह की जो दिवाली है, अगर आसाराम बापूजी रिहा हो जाएंगे तो और बढ़िया दिवाली हो जाएगी. इस तरह की भावना यहाँ के जो कार्यकर्ते हैं वो व्यक्त कर रहे हैं. ब्यूरो चीफ कैलाश जाधव सह ॲडव्होकेट दिनेश ठाकरे, कायदेविषयक सल्लागार, संविधान वार्ता, बदलापूर. करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के लिए खुली छूट दे दी और पूरा सहयोग देने का भी फैसला लिया है. तो इसके अलावा हाल ही में पेट्रोल शांति प्राइज से नवाजा गया है. लेकिन अब जो खबर हम आपको देने वाले हैं, यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट खुद यूएई के क्राउन प्रिंस हयान ने भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है. आपको ये भी बता दें कि ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें हिंदू बाहुल्य राज्य बोलकर, बावजूद इसके कि हिंदुस्तान में उस वक्त भी